हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ राम नारायण टीवी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। इसे एक आकस्मिक बात समझ लेते हैं, तो इसे अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये संकेत मिलें तो समझ जाइए आपके घर में भूत प्रेत का वास है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई लोग मात्र इसे एक संकेत समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत बाधा प्रवेश करती है तो मुसीबतें आ सकती हैं। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियों में या अन्य चीज़ों में लगने लगता है। दोस्तों, मैं बात करूंगी गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत बताए हैं। जैसे कि हमारा ये पृथ्वी लोक है, वैसे ही मृत्यु लोक भी है। तो मृत्यु लोक जैसे रहस्य के बारे में सारी बातें बताई हैं। दोस्तों, मृत्यु लोक जैसी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है, या फिर दोस्तों किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में दोस्तों, ये संकेत बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें हम समय से इन पर ध्यान नहीं देते हैं, ये हमें बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए हमें जो गरुड़ पुराण में बताए गए हैं कुछ संकेत हैं, इन संकेतों को ज़रूर सुनना है और ध्यान से सुनना है। और इनको अगर आप सुनकर और आप समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कुछ है, प्रेत या फिर कोई बुरी शक्ति ने डेरा कर लिया है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पे पुराणों से संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। संकेत दोस्तों आपको सपने के माध्यम से भी मिल सकते हैं और पशु पक्षियों के माध्यम से भी मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात तो तय है कि संकेत खतरनाक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ गरुड़ पुराण के अनुसार वे संकेत कौन से हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता और किसके घर में भूत प्रेत वास करते हैं। भगवान श्री हरि ने गरुड़ को और अपने पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, और जिन घरों में पुरुष पराई स्त्रियों से संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घरों में भी प्रेत वास करते हैं। जिन घरों में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं, उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। घर में प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत्यु परिजन उसके अपने ही घर में प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं, और वायु रूप में ही वह वायु रूप में ही अपने परिजन के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अगर सपने में
घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें तो समझ जाइए कि आपके घर में प्रेत का वास है। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला संकेत, आपको ध्यान रखना होगा। या फिर घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दें, या वो आपको क्रोध में आपके ऊपर आक्रमण करते हुए दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर उसके विपरीत परिस्थिति में देखे तो समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। यदि कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है या परिजनों को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है, खुद को जंजीरों से बंधा हुआ या अपने परिजन वालों को प्यास से तड़पता हुआ देखता है तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसका परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, वह उसी के घर में वास कर रहा है। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपके घर में बार बार क्लेश होता है और बार बार धन की हानि होती है या फिर घर के सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाते तो ये बुरे संकेत माने जाते हैं। अब इनको भगाने के लिए दोस्तों कुछ और उपाय बता रही हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है कि घर में भोजन के पश्चात आपको घर को साफ सुथरा करके और फिर इसके बाद आपको एक कटोरी, चांदी की कटोरी में या किसी भी और दूसरे बर्तन में पवित्र स्थान पर या देव स्थान पर आपको उसमें कपूर और लौंगों को जला देना है। प्रेत बाधा भगाने के लिए दूसरा उपाय यह है कि पुष्य नक्षत्र में आपको एक धतूरे का पौधा लाना है और आपको उस पौधे को उस धरती पर इस तरीके से गड़ाना है कि उसकी जड़ ऊपर हो और पूरा पौधा है जो वो ज़मीन के अंदर हो जाए। और आपको जो पौधा लाना है वो जड़ सहित लाना है। तो आप ये कर लीजिएगा, आपकी यह समस्या दूर होगी ज़रूर। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती और व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। और प्रेत बाधा निवारक एक हनुमंत मंत्र है दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं हूं है। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय। भूत पिशाच डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकाम क्षणेन हन हन भंजय भंजाय मराय मराय शिक्षाय शिक्षाय महामारेश्वर रुद्र अवतार हुम फुट स्वाहा। इस मंत्र का 5 बार जाप करने से प्रेत कभी निकट नहीं आ सकते। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और उन पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित करें। आपके घर में भूत प्रेत का निकट नहीं आएगा। गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं। 1 कटोरी चावल दान करें। यह क्रिया 1 वर्ष तक करें। रोज सुबह और शाम माता काली के नाम से आप धूप दीप अवश्य लगाएं। हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष नाम का पाठ करें। हनुमान जी का श्रृंगार करें व चूल्हा चढ़ाएं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।